अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। तो जिसने भी लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, पीएम ने साफ कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कई फैक्टर्स बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है और उसमें एक बड़ा फैक्टर है मोदी का चेहरा, मोदी फैक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली, उनके फेस पर, उनके चेहरे पर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और ना सिर्फ लड़ा बल्कि बेहतरीन तरीके से जीता भी है। वो क्या कारण थे, वो क्या मुद्दे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए थे, वो कौन से नारे थे जो इस बार चुनाव में गूंजते नजर आए थे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 साल के सूखे को दूर कर दिया है। पीएम मोदी का चेहरा और मजबूत आपदा प्रबंधन की रणनीति ने आम आदमी पार्टी को हाशिए पर धकेल दिया। खुद को कट्टर ईमानदार और स्वच्छ राजनीति का नुमाइंदा बताने वाली आम आदमी पार्टी को उसकी मुफ्त की योजनाएं भी नहीं बचा सकी। आपकी इस हार ने जहां एक तरफ आंदोलन से निकली पार्टी से जनता का मोहभंग होने का प्रमाण दिया, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी गारंटी पर एक बार फिर मुहर लगाई। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। मैं दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त करता हूं। ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। आम आदमी पार्टी की यह हार बता रही है कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल के दावे झूठे लगने लगे हैं। जो काम दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी उसके लिए भी भाजपा को बेवजह कोसना अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ा। कभी यमुना में हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा जहर मिलाने की बात करना, तो कभी दिल्ली में पानी की कमी होने पर भाजपा सरकार को दोषी ठहराना। लेकिन बीजेपी ने यमुना के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की ऐसी घेराबंदी की कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आपके बड़े नेता चुनावी वैतरणी में डूब गए। वहीं जीत दर्ज करते ही प्रवेश वर्मा ने यमुना रिवर फ्रंट का वादा दोहरा दिया। यमुना रिवर फ्रंट हमारी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली के लाखों लोग शाम को खाना खाने के बाद में वहाँ पे घूमने जाएं, सैर करें। जैसे दुनिया में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उनके आसपास पे शहर बस जाते हैं, ऐसे ही यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट प्रधानमंत्री जी ने बनाया, वैसे ही बनाएंगे। 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में रही, लेकिन इस दौरान ना तो उम्मीदों के मुताबिक भ्रष्टाचार कम हुआ और ना ही दिल्ली में कोई बड़ा बदलाव हुआ। नगर निगम पर आपका कब्जा हुआ तो दिल्ली की बदहाली और बढ़ गई। जिसे एमसीडी के जरिए आप बीजेपी को घेरा करती थी, उसकी कमान संभालते ही मानसून में दिल्ली के कई इलाके दरिया बन गए, जिसके चलते एंटी इनकम्बेंसी ने आपका काम तमाम कर दिया।
दिल्ली में बीजेपी की जीत के नायक भले पीएम मोदी रहे, लेकिन बीजेपी का कुशल चुनाव प्रबंधन और वरिष्ठ नेताओं की ग्राउंड पर मौजूदगी दिल्ली की जनता को खूब पसंद आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली चुनाव में खासा एक्टिव नजर आए। मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर अनुराग की ड्यूटी लगाई गई। अनुराग की जिम्मे करावल नगर, मुस्तफाबाद, आदर्श नगर जैसी सीटें थी। अपने राजनीतिक अनुभव और हिंदूवादी छवि के दम पर ठाकुर डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। झूठ की गारंटी वाले अब हमारी पक्की गारंटी के लंबे समय तक के लिए सत्ता से बाहर चले गए और जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। प्रयास मुझे लगता है अंदर ही अंदर किया गया। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के होर्डिंग बैनर पोस्टर से सिटिंग मुख्यमंत्री की फ़ोटो हटा दी। फिर उनके अपने ही चुनाव निपटाने में जो षड्यंत्र वो पहले से अपने फाउंडिंग मेंबर को निकालने के लिए अरविंद जी और इनकी टीम करती रही, यहाँ पे बाकियों को निपटाते खुद ही निपट लिए। दिल्ली चुनाव में बिहार और पूर्वांचली वोटर्स का जिक्र कई बार हुआ। इस वोट बैंक पर पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का होल्ड था, लेकिन बीजेपी ने इस वोट बैंक को साधने के लिए सांसद मनोज तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी। झुग्गियों की बदहाली और आपकी वादा खिलाफी को हथियार बनाकर मनोज तिवारी ने वोटर्स पर पकड़ बनाई। मनोज तिवारी जिस लोकसभा से आते हैं, वहां भी बीजेपी का स्कोर बढ़ा है। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की 5 सीटों पर जीत हासिल की है। मोदी की गारंटी जीती है और अरविंद केजरीवाल का अहंकार, क्रूरता, धोखा, झूठ, लूट हारा है। निश्चित रूप से पूर्वांचल के लोगों ने खुल के भाजपा का साथ दिया है और उसी का देन है। देखो, पूर्वांचल के 43% लोग हैं दिल्ली में और वो जिधर भी शिफ्ट करते हैं उसकी सरकार बनती है। विपक्ष हमेशा से बीजेपी की अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच स्वीकार्यता को कटघरे में खड़ा करता रहा है, लेकिन बीजेपी ने पहले महाराष्ट्र और अब दिल्ली में अपने माइक्रो मैनेजमेंट और सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बता दिया है कि हर वर्ग में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ी है। दिल्ली के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी के 22 ओबीसी उम्मीदवार में से 16 ने जीत दर्ज की है। वहीं 10% से अधिक ओबीसी आबादी वाली सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। दिल्ली के आसपास क्या राजस्थान, क्या हरियाणा, क्या उत्तर प्रदेश, इन सब जगह भाजपा की सरकार है। तो हम लोग सब मिल करके दिल्ली का विकास करेंगे। देश बदल रहा है, ये समझते नहीं है लोग। देश आज सुधार, विकास और सनातन के साथ चल रहा है। आज तो आप लोग दिखा रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने दिल्ली में वोट दिया बीजेपी को। दिल्ली जीत के लिए पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के एक बूथ कार्यकर्ता ने अपना 100% दिया, जिसके चलते 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता हासिल की है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 5 सालों में दिल्ली में विकास की कौन कौन सी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ब्यूरो